ई पे लर्निंग ऐप पर मैं शिव कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट आज हम करेंगे। जो लास्ट आपका पार्ट था उसमें भी हम सभी ने ब्याज की दर कैलकुलेट की थी, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तहत कोई नई कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इस प्रश्न को सोल्व करना पड़ेगा। मैंने आपको लास्ट सेशन में दो बात बताई थी कि एक बार तो प्रिंसिपल के साथ अमाउंट का रिलेशन गिवन होगा और दूसरी बार में अमाउंट का अमाउंट के साथ रिलेशन होगा, ठीक है। और सबसे पहले मैंने इन सभी को बेसिक से आपको बताया था, उसके बाद हम आगे बढ़ पाए थे, ठीक है। अब सुनिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए आप सभी। क्वेश्चन पढ़ो आप। एक निश्चित धनराशि एक वर्ष में, ठीक है, एक निश्चित धनराशि एक वर्ष में अपने आप का 81/64 गुना हो जाती है। अपने आप का। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 81/4। आप क्या करोगे, मैंने आपको कितनी बार समझाया, कुछ भी आपको धनराशि माननी है, प्रिंसिपल मानना है, डिनोमिनेटर में है 64 मान सकते हो, 640 मान सकते हो, 6400 मान सकते हो, ताकि दशमलव में और भिन्न में हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, हमें ज्यादा कैलकुलेशन बिल्कुल भी ना करनी पड़े, ठीक है। अब देखिए उन्होंने कहा कि अपने हिस्से का, अपने आप का 81/64। अब अपने आप का 81/64 का मतलब है कि माना प्रिंसिपल कितना आएगा, 64 आएगा, प्रिंसिपल 64 आएगा, अपने आप का 81/64, यानी कि जो अमाउंट है वो अपने आप का, यानी कि 64 का 81/64 है। 64 से 64 कंप्लीटली डिविजिबल होगा, अमाउंट हमारे पास आई है 81। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने का जो अर्थ है, क्या आप सभी बच्चे समझ पाए हैं? अर्धवार्षिक का मतलब है कि 6 महीने बाद हिसाब करेगा, क्या आजो भैया। और ये मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता था, ऐसी सिचुएशन में कुछ यूं होता था कि रेट तो आधी हो जाएगी और टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन यहां पर बहुत अच्छे से सुनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि आपके पास ये बात है, मैंने आपको कहा कि प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ रिलेशन होगा, प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ रिलेशन बनेगा। प्रिंसिपल आपका 64 है, लेकिन आपका अमाउंट कितना है, 81 है। और एक वर्ष में जो टाइम है वो एक वर्ष है, लेकिन कोई भी विद्यार्थी, कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा कि अर्धवार्षिक है। और जब अर्धवार्षिक होगा तो टाइम तो हो जाएगा डबल और रेट आपकी हो जाएगी हाफ। टाइम होगा डबल और रेट होगी हाफ। एक वर्ष है, एक वर्ष है तो टाइम डबल होगा, यानी कि आप बताइएगा 1 × 2, यानी कि टाइम कितना हो पाएगा, 2 साल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 वर्ष। ये रहा आपका 2 वर्ष, 2 वर्ष टाइम हो चुका है। अब जब टाइम 2 साल हो चुका है तो रेट ऑटोमेटिकली हाफ होके हमारे पास आएगी। टाइम को हमने डबल किया तो अब जो आंसर आएगा, जो दर आएगी, वो ऑलरेडी, ठीक है, वो पहले से ही हाफ होकर आएगी और फिर हम उसे डबल कर देंगे। इस बात को बहुत अच्छे से समझना सभी बच्चों ने। अब 2 साल है, अब 2 साल है तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे। ये जिस बच्चे को अभी देख पा रहा है वो लास्ट वाला सेशन जरूर सुने, उसके बाद आपको ये समझ में आ पाएगा। 64 का स्क्वायर रूट 8 और 81 का कितना, 9। अब यहां पर देखिएगा 8 से कितना हुआ, 9। जो वृद्धि हुई है वो 1 रुपए की हुई है, बटा में कितना, 8, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो देखिएगा ये आएगा 12.5% अर्धवार्षिक। इस बात को कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने कहा जो रेट, जब टाइम डबल हुआ ना तो रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर हाफ हो चुकी थी, और जो ये आंसर आएगा ये हाफ आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 12.5% को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल करेंगे, और आप सभी का जो आंसर है वो 25% ये रहा, और आपका आंसर बिल्कुल सही है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये बातें हैं। ये हुआ 61।
अब देखिएगा 62, आप आराम से खुद से हल करो। एक जैसा एक टाइप है, मैं उसके काफ़ी क्वेश्चन करवाता हूँ आप सभी को, ताकि कोई कमी पेशी ना रहे मेरी तरफ से, ठीक है। चलिए आइए 62 क्या कह रहा है हम सभी को, एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में अपने आप का 3 सही 3/8 गुना हो जाती है, ठीक है। अपने आप का 3 सही 3/8। सबसे पहले तो इसे आप एक फ्रैक्शन में बदलिए, ये मिश्रित भिन्न है। 8 × 3 24, 24 और 3 कितना 27 बटा में कितना 8, ये एक डिजिट है। डिनोमिनेटर को हमेशा ध्यान में रखना है मेरे बेटे, हमेशा, ताकि देखो अब किसी बच्चे का क्वेश्चन होगा सर मैं x मान लूं, आंसर फिर भी आएगा, लेकिन आप जब हमें पता है हम ऐसा कर सकते हैं तो हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तो अब बताइए इसमें क्या होने वाला है। अब देखिएगा आपके पास प्रिंसिपल है, आप मान लीजिएगा, माना प्रिंसिपल कितना मानेंगे 8, और जो अमाउंट है अपने आप का 27/8। किसी बच्चे का प्रश्न है सर 27 डिवाइडेड बाय 8 क्यों लिखा, मेरा आंसर है इस मिश्रित भिन्न को मैंने फ्रैक्शन में बदला, 8 से 8 सिंप्लीफाई हुआ, अमाउंट आपके पास कितना आया है 27 है। वही बात है, प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ रिलेशन है, बात समझ पा रहे हो। प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ रिलेशन यहाँ पर जो है वो ये है बेटा 8 अनुपात कितना आया है 27 आया है, ठीक है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज की दर बताइए। वार्षिक संयोजित होने का मतलब है कोई भी परेशानी नहीं है, अर्धवार्षिक होता तो सोचते, अब ये वार्षिक कह रहा है यानी कि हिसाब आपका वर्ष के अंत में कर रहा है, तो हमें कोई स्पेशल यहाँ पर नहीं कार्य करना है। आपको टाइम दिया गया है बेटा 3 साल, और मैंने आप सभी को यही बताया जब 2 साल होगा तब स्क्वायर रूट करेंगे, 3 साल होगा क्यूब रूट करेंगे। किसी बच्चे का प्रश्न है क्यों करेंगे, तो लास्ट सेशन देखिएगा आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अब 3 साल है तो मैं यहाँ पे क्यूब रूट करने वाला हूँ, ठीक है। अब क्यूब रूट करेंगे तो एक बात बताइए, 8 का क्यूब रूट होगा 2 और 27 का क्यूब रूट होगा 3, तो 2 से हुआ 3, कितने की वृद्धि हो पाई 1/2, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो अल्टीमेटली आंसर आपका कितना आएगा 50% योर आंसर, 50%। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं आएगी, आसानी से समझ पाएंगे। 62, अब हम बढ़ते हैं 63 पे। आइए अब आप ही बताओगे कि सर क्या करना है और क्या नहीं। देखिएगा सभी बच्चे, 63 नंबर है, 3000 रुपए का धन 3 वर्ष में 3993 रुपए हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। अब ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो वार्षिक ही तो ज्ञात करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल था, अब देखिएगा प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ रिलेशन, इन बातों को अगर समझ गए ना हम, मैं कहता हूं कि आप सभी को कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा मैं। प्रिंसिपल इतना था, अमाउंट इतना हो गया, और ये बात भी दिमाग में रखनी है बेटा कितने साल में हुआ है 3 साल में। 3 साल में होगा तो क्यूब रूट करेंगे, 2 साल में होगा तो स्क्वायर रूट करेंगे। अब आपको पता है कि ये किसी का भी परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, तो दोनों में से कोई एक संख्या आपको ये बता पाएगी कि अब मैं यहाँ पर इस स्टेज पर किसी ना किसी संख्या का क्यूब रूट हूँ। इस बात को कहने का मतलब समझिएगा सभी विद्यार्थी, क्या समझोगे आप सभी। देखिएगा बेटा 3000 है, अब ये 3 के टेबल से जाएगा, कितना आएगा 1000 आएगा, और यहाँ पर 3993 है, ये आएगा 1331 आएगा। और आप सभी को धीरे धीरे ये पेयर याद रखने हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 साल है तो बेटा मैं क्यूब रूट यहाँ पे करने वाला हूँ। अगर क्यूब रूट किया आप ही बताओगे सभी विद्यार्थी, 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10, और 1331 का कितना होगा 11। 10 से हुआ 11, कितने की वृद्धि हुई 1/में में कितना 10, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में कितना 100 आएगा। सो अल्टीमेटली आपका जो आंसर है वो बेटा कितना आएगा 10% आएगा, ये रहा 10%, ठीक है। 63 का जो आंसर है वो बेटा कितना आएगा 10% आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं कि जो आप ना कर पाओ, हम सभी ना कर पाएं। एक बार हमें बहुत अच्छे से समझना है, इन चीज़ों से बहुत बड़े स्तर पर डील करेंगे, और हम करते भी आए हैं और आप भी करोगे मेरे साथ, ठीक है। मिलके चलेंगे तो परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए इसी दरमियान नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये करिए सर 64 नंबर।
आराम से क्वेश्चन पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1,02,400 रुपए के धन का 3 वर्ष में 43,400 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज लिखा जाएगा, है ना, प्राप्त होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो देखिएगा, एक बात बताओ भी, प्रिंसिपल तो आपके पास गिवन है 1,02,400। दो कंडीशन के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। या तो प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ रिलेशन होगा या अमाउंट का अमाउंट के साथ रिलेशन होगा। ये टाइप हमने अच्छे से कर लिया है, अभी हम इसकी तरफ बढ़ पा रहे हैं। प्रिंसिपल तो ठीक है, इतना है, लेकिन क्या यह अमाउंट है? पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी चक्रवृद्धि, कभी भी जो मिश्र धन है वो प्रिंसिपल से कम नहीं होगा। ये CI है, और जब प्रिंसिपल में CI हम जोड़ पाएंगे तब वो किसका निर्माण करेगा? अमाउंट का। तो चलिए दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि 102,400 में कितना जोड़ पाएंगे? 43400। अल्टीमेटली जो आपके पास रिजल्ट आएगा बेटा वो आएगा 1,02,400, और इन्हें जोड़ेंगे 008,541, इतना आएगा। अभी आपको भी नहीं पता कि ये किसी ना 3 साल है। क्या आप सभी को पता है क्या ये किसी संख्या का क्यूब रूट है? और मैं एक बात बताता हूँ, ये पक्का कंफर्म है, ये बिल्कुल कंफर्म है कि क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो, बिल्कुल परफेक्शन के साथ आएगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना सभी बच्चों ने। आपको क्या करना है, धीरे धीरे 2-2 के टेबल से, 3-3 के टेबल से, जैसा आप अच्छा फील करते हो वैसे सिंप्लीफाई करना है। अब मैंने इसे काट दिया 2 0 से। अब यहां पर ये 2 के टेबल पे जा रहा है, यहां पे आएगा 512 आएगा। रेशो बना देते हैं, ये भी 2 के टेबल पे जाएगा, 7 और 29, 729 आ गया। आपको या तो ये डिजिट बता देगी कि मैं किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट या परफेक्ट क्यूब रूट हूं, या ये वाली डिजिट बता देगी कि मैं भी किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट हूं। अब यहां पर हमें पता चल पा रहा है कि 512 होता है 8 का, और 729 होता है 9 का। क्यूब रूट क्यों करेंगे बेटा? क्योंकि 3 साल हैं तो हम क्यूब रूट अपनाएंगे। अभी क्यूब रूट किया, यहाँ पे 512 का क्यूब रूट यहाँ पे 8, और 729 का क्यूब रूट कितना? 9। वही बात सर, 8 से हुआ 9, 8 से 9 हुआ तो कितने की वृद्धि होगी? 1/8, और 1/8 बहुत प्यार से हमने ये चैप्टर किए हैं, 12.5%। 12.5% का जो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हम सभी का यहाँ पे आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 64 था ये। आप अपनी कॉपी में एक एक क्वेश्चन किया करो, ठीक है। बार बार अगर आप सेशन को एंजॉय करते हो तो वापस देखा करो, क्योंकि एक बार में नहीं हो पाएगा आपसे। देखो, अगर आपके मैथमेटिक्स अच्छा है तो देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन इनकी प्रैक्टिस ही सब कुछ है। कोई भी टीचर आपको यही कहेगा, गणित में कॉन्सेप्ट मजबूत होने के बाद प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो, ये जो लाइन है ये क्या कह रही है? त्रैमासिक। आप बताओ, घर पे बैठे हो आराम से, लाइब्रेरी में कहीं भी बैठे हो, प्यार से आप लोग जैसे ही त्रैमासिक आया खुद से सोचो, वो हमेशा याद रहेगी। त्रैमासिक में आपके पास जो बातें ये थी कि रेट तो हो जाएगी 1/4 और टाइम कितना हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी कि आपको क्या बताना है? रेट बतानी है। 32,000 रुपए का 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपए होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है अमाउंट का अमाउंट के साथ रिलेशन है बेटा, या प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ रिलेशन है। यहां पे क्या करना है? प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ रिलेशन। अब अमाउंट आएगा कैसे? प्रिंसिपल में हम क्या जोड़ पाएंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि जोड़ने को तो ऐसा ही भी जोड़ पाएंगे, लेकिन चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट का है। प्रिंसिपल बेटा अपना है 32,000, लेकिन जो अमाउंट है ये आपको खाली क्या दिया गया है? यहाँ पे CI दिया गया है। तो प्रिंसिपल में 32,000 रुपए में अगर मैं 5,044 रुपए जोड़ पाऊंगा तो देखिए क्या आया है? 32,000, और यह आएगा 37,400। अब इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? यहाँ पे 2 साल आएंगे या 3 साल आएंगे, उन्होंने क्या कहा? 9 महीने उन्होंने कहा। तो यार एक बात बताओ बेटा, 9 महीने उन्होंने दे दिया है, यानी कि टाइम 4 गुना कर देंगे।
अब 9 महीने को जब 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 36 महीने आएंगे, मंथ आएंगे। और ये क्या कहेगा कि सर अगर एक साल में 12 महीने तो 3 साल में कितने, 36 महीने। अल्टीमेटली हमें एक बात का यहाँ पर पता चल चुका है कि आपको 3 ईयर से डील करना, और 3 ईयर है तो क्यूब रूट करेंगे। लेकिन एक बात अब दिमाग में बिठानी है कि जब टाइम को 4 गुना किया गया ना, तो बेटा रेट ऑलरेडी जो आंसर आएगा वो 1/4 होके आएगी, जो रेट आएगी वो 1/4 होके आएगी। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ये करते हैं ऐसे। अब ना तो आपको पता ना मुझे पता कि ये किसी का परफेक्ट क्यूब रूट है या नहीं है, लेकिन आप इन्हें 2-2 के टेबल से काटो, 4-4 के टेबल से काटो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा पता चल पाएगा कि सर बिल्कुल आपने जो बताया था वैसा ही हुआ, कोई गड़बड़ घोटाले नहीं हुए हैं। तो मैंने 2 के टेबल से काट दिए इसे। जैसे ही 2 के टेबल से काट पाया, ये आया आपका 16,000। इसे 2 के टेबल से काट पाया मैं, ये इतना आया। फिर 2 के टेबल से मैं इसे सिंप्लीफाई किया 8,000, देन अगेन इसे सिंप्लीफाई किया 9, 2 इंटू 2, 2 इंटू 6, 2 एकम 2, ये रहा 9,261। और ये पेयर है ना, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, या ऐसा कह दो कि आपको याद हो जाएंगे। अब 3 साल हैं तो आप सभी विद्यार्थी बताओ क्यूब रूट नहीं है क्या? ये आप सभी विद्यार्थी बताओ क्यूब रूट नहीं है? बिल्कुल है। 8,000 का क्यूब रूट आएगा बेटा 20, और 9,261 का कितना आएगा 21। अब कितने की वृद्धि होगी? 1/20, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। सो आंसर विल बी 5%। लेकिन आंसर ये नहीं है, मैंने क्या कहा, 5% जो रेट आएगी वो ऑलरेडी चौथा हिस्सा बन के आएगी। इट मींस कि R/4 बराबर कितना, 5%। और रेट अगर आपको वार्षिक कैलकुलेट करनी है बेटा तो कितना आएगा, 20% आएगा। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। जो रेट है वो 1/4 होके आई है। हम यहीं पे, क्योंकि ये जो 5% रेट है ये त्रैमासिक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। आपको चाहिए वार्षिक, आपको क्या चाहिए बच्चा, वार्षिक। किस वार्षिक दर से? तो देखिएगा 5 को 4 से गुणा करूंगा, आप ही बताओगे, 20% आंसर आ गया। वैसे डील कर लो चाहे ऐसे। इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ रिलेशन और अमाउंट का अमाउंट के साथ रिलेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, अब यहां पर कुछ सिखाना है आपको, बहुत काम आएगी वो बात। ठीक, पहले सीखते हैं। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट, COMPOUNDED, ठीक। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ये एक सक्सेसिव है। रेट आपकी सेम रहे। कैसे सक्सेसिव है, चलो आइए पूरा यहाँ पर कंफर्मेशन करेंगे, फिर बात बन पाएगी। आपका प्रिंसिपल 1,000 रुपए है, रेट आपकी 10% है, टाइम आप सभी का 3 साल है। और अभी देखिएगा एक एक साल पे मैं डील कर पाऊंगा आप सभी से। जैसे कि एक बात बताओ, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट ईयर, ठीक, यहाँ पे लिख पाऊंगा मैं सेकेंड ईयर, ठीक है बेटा, और यहाँ पे हम सभी लिख पाएंगे थर्ड। एक बार समझ लो, एक बार समझने में समय लगेगा, उसके बाद आप बहुत तेज गति से करोगे इसे। ठीक है, 1,000 का 10%, ये मैं फर्स्ट ईयर का ब्याज ले रहा हूँ, PRT बटा 100, 1,000 का 10% कितना आएगा, 100 रुपए ब्याज आएगा। ये ब्याज की बात हो रही है बेटा, ब्याज। अब जो नेक्स्ट ईयर ब्याज देना पड़ेगा वो 1,000 पे तो देना ही देना पड़ेगा, लेकिन 1,000 में अगले साल इस 100 रुपए पे भी ब्याज लगेगा। ब्याज पे ब्याज लगना ही चक्रवृद्धि ब्याज है। तो जैसे ही, यानी कि अब यहां पर जो प्रिंसिपल बना है आपका वो 1,100 का प्रिंसिपल है, यानी कि 1,100 P इंटू R कितना 10 और टाइम 1, क्योंकि एक ही साल है ना, सेकेंड ईयर, और डिवाइडेड बाय 100। ये 20 से 20 और ये का जो ब्याज आया है वो 110 रुपए आया है। बात समझ आई? पहले साल का ब्याज 100 रुपए, सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 110 रुपए। अब थर्ड ईयर की बात करते हैं। 1,000 रुपए तो प्रिंसिपल था, 100 रुपए ब्याज पे ब्याज लगेगा बेटा, और अगले साल कितना है 110, यानी कि पूरा ये प्रिंसिपल बन के आएगा 1,210 रुपए। अब वही बात है, P इंटू R इंटू T बटा में कितना 100,
2 0 से 2 0 यहाँ पे जाएंगे, यानी कि तीसरे साल का जो ब्याज है वो कितना आएगा, 121 रुपये आएगा। अब मैं आपको यही बातें समझाना चाहता हूँ। क्या समझाऊंगा मैं आप सभी को, बड़े प्यार से समझनी है सभी ने। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ बेटा कि 100 रुपये है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एक ज्योमेट्री प्रोग्रेशन होता है, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर श्रेणी, सॉरी माध्य है क्या, गुणोत्तर श्रेणी। अब ये एक ही रेट है हर साल एक ही रेट है, तो ये इसका कितने गुना है और ये इसका कितने गुना। अगर ये इसका डबल है तो आगे भी डबल होगा, फिर डबल होगा, फिर डबल होता जाएगा। अभी हम चेक करेंगे कि ये इसका कितने गुना है, और वो चेक देखो कैसे करते हैं। 100 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 110 आए, ठीक है। x की वैल्यू बेटा आएगी 110 बटा में कितना 100, 0 से 0 11 बटा 10, यहाँ पे कितना लिख पाऊंगा 1.1 लिख पाऊंगा। कहने का जो अर्थ है ये मैंने आपको समझाया है, कहने का जो मेरा मीन है वो बेटा ये है कि आपको यही बातें समझनी है, ठीक है। देखिएगा ये इसका 1.1 गुना है और ये भी इसका कितना है 1.1 टाइम है। मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, अगर 110 को 1.1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 121 आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर 4th ईयर होता, 5th ईयर होता, 6th ईयर होता, आपको ऐसा कह दे कि दूसरे और तीसरे साल का, अगर दूसरे साल का CI 110 रुपए है और तीसरे साल का CI 121 रुपए है, तो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। आपको पता है बेटा कि एक ही सीक्वेंस में चल रहा है, ये सक्सेसिव टर्म है, उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। आप क्या करोगे कि सर 110 से हो गया 121, कितने की वृद्धि हो गई, यहाँ पर इसकी वृद्धि होगी 11 की, और 11 बटा में कितना 110, क्योंकि 110 से वृद्धि हुई है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, तो 11 से 11 कट पाएगा, तो आंसर विल बी 10%, आंसर विल बी 10%। इस बात का प्लीज बेटा आपको ध्यान में रखना है। बात समझ पा रहे हो आप सभी, ठीक है। अगर आपको कहे कि पहले साल का CI और दूसरे साल का CI इतना है, तो आप फिर कहोगे कि सर 100 रुपए से 110 रुपए, ये 2 साल का CI नहीं है बेटा, दूसरे साल का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर कंप्लीट, सेकेंड ईयर कंप्लीट और फर्स्ट ईयर कंप्लीट। अगर 2 साल का होगा तो पहला और दूसरा दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है। आप कहोगे कि सर 100 से 110 हो गया, मैं कहा बिल्कुल बेटा, कितना बढ़ा 10। आपने कहा कहाँ से, मैंने पूछा आपसे कहाँ से बढ़ा, आपने कहा 100 से, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, सो आंसर विल बी 10%। इस बात को अगर आप समझ गए ना तो बहुत ही बेहतरीन चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे फिर से सुनेंगे सभी बच्चे, ठीक है। अब सुनिएगा सभी, एक 100, 110, 121 है, ठीक है। अब आप x मान लो, y मान लो, z मान लो, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, कभी कभार कुछ यूं होता है, ऐसा कहता है कि पहले साल और तीसरे साल का जो CI है वो इतना है, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का, तो आप रेट ऑफ क्या बताओगे, बताइए सभी विद्यार्थी, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताओगे। तो देखिएगा बहुत प्यार से सुनना, भी इन दोनों का रिलेशन आपस में है और इन दोनों का रिलेशन आपस में है, इस बात को समझ पा रहे हैं। यानी कि कहने का जो मेरा अर्थ है वो ये है कि जब इन दोनों की गुणा करेंगे, जैसे कि अब हमें ये लेके आना है, अब हमें x से गुणा कर देंगे, और जब हमें आगे ये लेके जाना तब किससे गुणा कर देंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस कि 100 को कितने से गुणा करें कि 110 आए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 11 बटा में 10 आएगी, ठीक है। और फिर देखिएगा 110 को कितने से गुणा करें कि 121 आए, x की वैल्यू 121 बटा में 110 आएगी। ये बात समझ पा रहे हो, यस और नॉट बताओ, क्या आप इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हो। ये एक सक्सेसिव टर्म हो जाती है, इसका अब इसे हम डील कैसे करेंगे वो देखिएगा, आपको दूसरा तरीका बताने की पुरजोर कोशिश रहेगी, ठीक। चलिए आइए, इसे मैंने दिया मिटा। अब आपको कभी भी बीच वाला नहीं दिया हो, बीच वाला गिवन नहीं हो, आपको क्या करना है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है 100 इंटू 121 का क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे, तब आप सभी के पास एक डिजिट आ जाएगी, ठीक है। और देखिए क्या आएगी, ये आएगी 10 और ये आएगी 11, तो देखिए 11 इंटू 10 कितना आया 110 रुपये, ये आया या नहीं आया। कोई बच्चा कहेगा सर ऐसे कैसे, मैंने कहा मैंने समझाना ही यही है। क्वेश्चन तो देखो हर कोई करता है, एक बार समझ लोगे तो परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी है ना हम सभी को। ओके चलिए बेटा आइए,
एक बात बताओ, मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपए था ब्याज, यहाँ x रुपए है और यहाँ पर कितना था 121 रुपए। तो हमें तो ये ब्याज चाहिए ना सेकेंड ईयर का ब्याज चाहिए। तो देखिएगा 100 को कितने से गुणा करें कि x आए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और x को कितने से गुणा करें कि 121 आए। तो वही बात है ना कि सक्सेसिव है ये। रेट कितना परसेंट है बेटा, रेट है आपका 10% है। हालांकि आपसे रेट नहीं पूछेगा, अगर आपको ये दे दिया तो 100 को x के साथ गुणा करना है, मान लीजिएगा y के साथ मल्टीप्लाई करना है और x को भी y के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो आएगा। देखते जाइएगा, 100 को y से गुणा किया तो बेटा आया x, ठीक है, यानी कि y की जो वैल्यू आई है वो आ गई x बटा में 100। ठीक उसी प्रकार यहां पर देखिएगा x को कितने से गुणा करें कि 121 आए, y की वैल्यू निकाली थी यहां पर, y बराबर कितना 121 बटा में x। अब देखिएगा दोनों y बराबर कर देंगे, यानी कि y इज इक्वल टू y, ये आएगा x बटा में 100 बराबर 121 बटा में x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा, और देखिएगा 100 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी बात वही है। कहने का मतलब है फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर देंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिएगा आप सभी, ये जो क्वेश्चन समझाना है मैंने वो ये है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5वें तथा 6ठे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लगातार है, 91 तथा 92 वर्ष का कोई टेंशन नहीं है, कंटिन्यू है ना, बिल्कुल परवाह नहीं करनी है किसी भी बच्चे ने। अब उन्होंने कहा कि 5th ईयर का और 6th ईयर का, 5th ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है 480, और जो 6th ईयर का जो CI है वो कितना है 720, यानी कि कंटिन्यूसली है ये। परेशानी बिल्कुल भी नहीं उठानी है किसी भी विद्यार्थी ने, 0 से 0 कट पाया। अब ये भी सिंपलीफाई होगा, 24 दूना 48 और 24 तिया 72, कितने की वृद्धि हो गई 1 बटा में कितना 2, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, मेरा आंसर कितना आएगा 50% रेट ऑफ है, बिल्कुल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है बेटा, वो कितनी है 50% है। उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। ठीक है, समझते जाएंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा आपको भी और मुझे भी। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, अब देखते हैं आप कैसे डील करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है बेटा, चलिए, यदि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, अब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर नहीं है, टोटल 2 साल का, यानी कि 2 साल का CI कितना है बेटा 315 रुपए, और 3 साल का CI 507 रुपए। अब देखिएगा, अगर आप सभी बच्चों ने ट्री मेथड बहुत शानदार तरीके से किया है, समझा है, बार बार प्रैक्टिस की है, तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। द वेरी फर्स्ट अप्रोच टू सोल्व दिस क्वेश्चन बाय ऑप्शन, ऑप्शन से कैसे डील करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, मैंने मान लिया कि 12 से 1/2% आपकी रेट है, और 12 से ही 1/2 को बेटा लिख सकते हैं 1/8। अब जैसे ही ये बातें आएंगी 8 का क्यूब करेंगे, प्रिंसिपल वो होगा 512, क्योंकि 3 साल हैं, 3 साल, देखो 2 साल भी हैं 3 साल भी, वो डील हो जाएगा। मैक्सिमम तो 3 ईयर है ना, 4 ईयर होता तो हम 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ पर 3 ब्रांच बनाएंगे अकॉर्डिंग टू ट्री मेथड, हर साल की रेट बराबर है। मुझे ये लिखना पढ़ पा रहा है आप सभी के लिए, ताकि आप ऐसा ना कहो कि सर डायरेक्ट करवा रहे हो आप। 512 का 1/8 होगा 64, 64, 64। इसका ब्याज यहां और यहां लगेगा, और जहां लगेगा वो रेट यूज होगी। भूल तो नहीं गई ना बेटा, 64 का 1/8 होगा 8,
और 64 का 1/8 होगा 8। अब ये इसका काम हुआ। अब 72 का 1/8 होगा 9। ये बात समझ आई? मेरी बात सुननी है सभी ने। ये आपका 3 साल का CI है। ये आपका कितने साल का CI है? 3 साल का CI है। ये तो हमने 512 माना है। और अगर 2 साल का CI कहां तक सीमित होता बेटा? 2 साल का CI यहां तक सीमित होता। बात समझ आ रही है? 2 साल का यहीं तक सीमित होता है, यानी कि 64 और 64 128 में 8 जोड़ेंगे 136 तो आ गया 2 साल का CI। और 3 साल का आ गया 136 तो था, 136 तो था, 8 और 9 कितना 17, और 17 में 64 जोड़ेंगे 81। क्या यहाँ पर ये बात पॉसिबल हो पा रही है कि 2 साल का CI तो इतना है और 3 साल का CI इतना है? नहीं है ना बेटा। तो यानी कि ये जो ऑप्शन हमने उठाया है ये दरअसल बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है, ओके। दूसरी बार करना तो ऐसे ही पड़ेगा। अब आपको पता है कि जब रेट मैंने 12 सही 1/2% पिक करी और वहां पर भी जो 2 साल का CI था वो कम आया 315 से, तो इससे कम रेट का जो आंसर होगा वो गलत होगा। यानी कि आपको इसे भी चेक नहीं करना है 8 से 1/3। ऑप्शन रहे 2, ये लिखा जाएगा 1/7। देखो किसी बच्चे को लग पा रहा हो सर कैसे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, एक बार समझो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब आपके पास 1/7 है तो 1/7 का क्यूब होता है 343। देखो एग्जाम में अगर मैं होता तो 343 का 1/7 कितना 49 49 49। इसका ब्याज यहाँ और यहाँ लगेगा। 49 का 1/7 7 7, और यहाँ पर 56 का 1/7 कितना हो गया 8। ये तो 2 साल को रिप्रेजेंट करेगा। कितने? 2 साल को रिप्रेजेंट करेगा। 49 और 49 कितना 98। 98 में 7 जोड़ेंगे बेटा कितना आएगा 105 रुपए आएगा। और उसके बाद इसमें ये 2 साल का है ना, 2 ईयर का, 2 साल का देखिएगा यही लिख देते हैं 2 साल 2 CI लिख दिए। और फिर उसमें कितना जोड़ पाएंगे? 49 में यहाँ पर 15 जोड़ेंगे हम सभी, तो ये कितना आएगा? अच्छा इसी में जोड़ना है, सॉरी 3 साल CI। ठीक है, 105 तो था ही, 15 49 में 59 और ये 64, यानी कि 105 और 169। ये आपके पास रिलेशन आना चाहिए। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचोगे। अब देखिएगा ये आपको कुछ ना कुछ याद दिलवाएगा। जैसे कि 315 है, 315 का 507 यहाँ पे लिख पाएंगे तो ये 12 6 9 3 के टेबल से जाएगा। ये आएगा 105 और ये आ जाएगा 16 × 3 48, 169। तो ये देखिएगा ये रेशो तो आ ही चुका है ना, क्योंकि हमने माना था 343। अगर हम सभी 686 मानते तो शायद ये आता, अगर हम सभी 1000 कुछ मानते तो डायरेक्ट ही आता। रेशो इंपॉर्टेंट है। अब आगे नहीं कट पा रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है और समझना भी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन करिए आप सभी। चलिए ये क्वेश्चन करिए आप सभी। यदि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 55 रुपीज है, 55 रुपए है, तो तथा 3 साल का जो CI है वो 91 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। तो देखो फटाफट 10% उठाया 1/10। अब आपको पता है यहाँ पे 1000 आएगा, 3 आपको ब्रांच बनानी है, रेट 1/10, रेट 1/10, रेट 1/10। यहाँ पे आएगा जनाब 100 100 और 100। इसका ब्याज यहाँ लगेगा और जहाँ लगेगा वो रेट यूज होगी। यानी कि इस 100 रुपए का ब्याज यहाँ और यहाँ लगेगा, और जहाँ भी लगेगा ना ये वाली रेट यूज होगी। तो 100 का 1/10 कितना आएगा बेटा 10, और 100 का 1/10 कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, और अब 110 का 1/10 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 11। अब आपको 2 साल का जो ब्याज है वो 55 रुपीज चाहिए। ये तो हमने मानना है, ये हमने मानना है। तो 2 साल का ये आएगा 100 100 200, यानी कि 210 आया। और 210 में ये 2 साल का CI है, इस बात का ख्याल रखना है। और यहाँ पे हम लिख पाएंगे 3 साल का CI। ठीक है बेटा, 210 में 100 जोड़ेंगे 310, 320, 330, यानी कि 331 आ गया। अब आप कहीं भी इन्हें सिंप्लीफाई करके 55 रुपए और 91 रुपए पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, क्योंकि इसको काटने के बाद 55 आएगा ही नहीं। चलो आइए करते हैं, 105
लेकिन ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा, मैं सिर्फ इसकी बात बता रहा हूँ। इसको और काटोगे तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल गलत है, इस बात का ख्याल रखना है। दूसरी बात देखनी है बेटा, 20% है, आपको पता है 20% होता है 1/5, 5 × 5 × 5 125, 125 का 1/5 होता है 25, 25, 25। इसका ब्याज यहाँ और यहाँ लगेगा। 25 का 1/5 कितना, 5 और 5, और 30 का ये आएगा 6। अब 2 साल का 25 और 25, 50 और 5 कितना, 55 आएगा। और यहाँ पर देखिएगा 5 और 6 11, 30 और 6 31, 36, तो ये आएगा 91। ये देखिएगा, क्या 55 रुपए 2 साल का CI है, क्या 91 रुपए 3 साल का CI है। यही इंपॉर्टेंट है, आपको डील कैसे करना है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और आप कर भी पाओगे, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से आप डील कर पाओगे इनसे, लेकिन ऑप्शन से बहुत तेज गति से हो जाएंगे। आपको ये पता चलने लगा, जैसे 25% है, अब आपको पता है 1/4 है, 64 आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 64 का 1/4 आएगा 16, 16, 16। जब रेट सेम होती है ना, कोई टेंशन नहीं है। 16 का 1/4 यहाँ पे लगेगा 4, और ये 4 लगेगा, और फिर 20 का 1/, ये 5। बस ये 2 साल का CI है, और ये जो बड़े बॉक्स में है ये 3 साल का। जहां पर आपका मैच करे आंसर, आपको सिंप्लीफाई करके देखना है, क्योंकि हम ये मानते हैं, इस वजह से इस एक्चुअल वैल्यू से कम भी आ सकता है और ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, ये बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब टाइप नंबर 4 पे हम पहुंच चुके हैं, और जो टाइप नंबर 4 है आपका, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे टाइम। जैसे अभी हमने रेट ज्ञात की, वैसे अब हम सभी टाइम ज्ञात करेंगे। बहुत आसान है, प्यार से करेंगे, बेसिक से पहले डील करवाऊंगा मैं। कितने समय में, टाइम पूछ लिया, 5000 रुपए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6050 रुपए हो जाती है। कितने समय में, इन हाउ मच टाइम, हाउ मेनी टाइम, 5000 रुपए। एक बात बताइएगा, प्रिंसिपल कितना है, 5000 रुपए, रेट भी इन्होंने दे दी, मैंने कहा बहुत अच्छा काम किया, और आपकी जो अमाउंट है वो कितना है बेटा, 6050 रुपए। पहले बेसिक से करेंगे। एक बात बताओ, अमाउंट का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है? आइए सभी बताएंगे मुझे। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + R/100 का पावर T टाइम N लगा दो। R इसीलिए लिया है, R1 R2 भी हो सकता है, बराबर है, हर साल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वेट है। प्रिंसिपल बेटा कितना है, 6050 रुपए। जहां देखो, जो इंफॉर्मेशन जहां लिखनी है वहां ही तो लिख पाएंगे। 1 + रेट आपका 10 है, डिवाइडेड बाय 100, और ये बेटा अभी अपन को टाइम ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए एक बात बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है ये बातें डिवाइड में आएंगी? कहता हम तो आएंगे। मैंने कहा ठीक है, 100 एकम 100 को 10 में जोड़ेंगे, 110/100, यहाँ पे T आएगा, 10 से 10, 5 के टेबल से सिंप्लीफाई हो रहा है ये आएगा 12×5 = 60। ठीक है, और ये आएगा 100, यानी कि 121/100 बराबर, अगर ये काट पाएंगे तो 11/10 का पावर T। अब घातांक करने का एक रूल लगेगा यहाँ पे। घातांक करनी क्या होता है, जैसे कि इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, सभी बच्चे देखिएगा। आपको पता है 11/10 है, यहां पर भी 11/10 आएगा। कैसे आएगा, 121 किसका स्क्वायर है बेटा, 11 का, यानी कि 11/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11/10 की पावर T। अब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ और एक रूल बताने वाला हूँ आप सभी को। इंडिसेस और सर्ड्स का ये रूल है, एक बार मैं इसे ही लिखता हूँ। मैं ये लीजिए, ये मैंने लिख दिया ऊपर। ठीक है, यानी कि जब बेस बराबर हो, ये बेस है ये पावर है, जब बेस बराबर हो तो पावर भी आपस में बराबर होती हैं। यानी कि T का जो मान है वो कितना आएगा, 2 साल आएगा। यानी कि जो समय है आप सभी विद्यार्थीगण का वो कितना आएगा, 2 साल आएगा। बात समझ आई आप सभी को, कितना आएगा, 2 साल आएगा। ये एक डिटेल्ड मेथड है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि डील कैसे करना है। इसको मैं थोड़ा कंप्राइज कर देता हूं, है ना, ताकि मैं बाद में मैं आपको ना कंपैरिजन बता पाऊं बेटा। ठीक, ठीक, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको सब कुछ ज्ञात है, पता है, लेकिन हम बिल्कुल करेंगे, सारे क्वेश्चन हम उसी मेथड से करेंगे। ठीक है बेटा, अब सुनिए सभी बच्चे,
बात तो वही है ना, प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ रिलेशन है और वो कितना है 5000 और 6050 रुपए। अब पहले तो आपको टाइम दिया होता था, रेट याद करनी है, अब आपको रेट गिवन है। रेट कितनी गिवन है? 10%। तो देखिएगा यहाँ पे 10% रेट गिवन है। 10% को आप लिख सकते हो बेटा 1/10, चूंकि प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ रिलेशन है तो प्रिंसिपल तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर ये कितना आएगा 11 आएगा। बात समझ आ रही है आप सभी को? अब देखिएगा यहाँ पर या तो 10 का स्क्वायर बनेगा या 10 का क्यूब बनेगा। कैसे बनेगा सुनना सभी, 0 से 0, ठीक है, इसे सिंपलीफाई किया, ये 100 आया और यहाँ पे कितना आया 121। अब बहुत अच्छे से सुनना है सभी बच्चों ने कि अगर 10 के स्क्वायर पर ये रकम आती है तो समझ लो आंसर कितना है 2 वर्ष है। अगर 10 के क्यूब पे ये रकम आती है तो आंसर कितना है 3 साल है। बस इतना सा काम करना है। 2 केस रहेंगे बेटा, प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ रिलेशन और अमाउंट का अमाउंट के साथ रिलेशन, ठीक है। इस बात को आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कितने समय में 800 रुपए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपए हो जाती है? 5% है, ये मैंने 5% लिखा। अब एक बात ये भी है ना बेटा कि जो प्रिंसिपल है वो कितना है 800 है और जो अमाउंट है वो कितना है 882 है, ठीक है। प्रिंसिपल 800 है और अमाउंट कितना है 882 है और 5% को आप बेटा लिख पाओगे 1/20 और देखिएगा 20 से कितना यहाँ पर 21। अगर 20 का स्क्वायर आएगा तो समझिएगा कि क्या है बताओ 2 साल है। अब यहाँ तो पता नहीं चल पा रहा, अभी हम सिंपलीफाई करेंगे, करना पड़ेगा। ये जाएगा बेटा 400 पे और ये जाएगा 441 पे और बच्चे को पता है कि 20 का जो स्क्वायर है वो ये आएगा, इस वजह से ये जो 2 है आपका जो आंसर है बेटा वो कितना आएगा 2 साल आएगा। बात समझ पा रहे हैं आप सभी? बिल्कुल आसान है, आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये निकालना आना चाहिए, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो इन बातों को, ठीक है। चलो आगे मैं, चलिए ये करके दिखाओ आप सभी, ये करके दिखाओ। ये 71 है। कुछ ना आपको पेयर याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से पेयर याद रखोगे? सबसे इंपॉर्टेंट पेयर होता है बेटा ये क्यूब रूट की बात कर पा रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको क्यूब रूट याद है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। 512 का 729 से होगा और अभी जो क्वेश्चन में गिवन है 8000 का 9261 के साथ होगा। ये डील करना पड़ेगा या यूं कह लो कि याद करना पड़ेगा। कुछ नहीं, कितने समय में 8000 रुपए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, प्रिंसिपल कितना है 8000। मैं कहता हूं कि आप इसे बिल्कुल विदाउट पेन पेपर कर सकते हो, लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो कोई बात नहीं। जब आप दूसरी बार करोगे ना आप कहोगे सर इतना हलवा क्वेश्चन पेपर में आया है और आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। 5% को आप क्या लिख पाओगे बेटा 1/20 लिखेंगे। वही बातें लौट कर वापस आएंगी। 20 से हुआ 21। अब आपको पता चल, ये बताए या ना बताए, ये बताएगा कि क्यूब करेंगे तो ये आएगा 8000। 20 × 20 × 20 तो आंसर विल बी 3 ईयर। मेरा क्या रहेगा आंसर रहेगा 3 साल। ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर, ठीक है। आसान है, टाइम निकाल पा रहे हैं हम, ओके। अब आइए, अब थोड़ा सा जो ट्विस्ट है वो इस क्वेश्चन में आएगा। रीजन ये है, अभी तक तो वार्षिक की बात हो पा रही थी। क्वेश्चन पढ़ोगे सभी? सबसे पहले कितने समय में, ये बात तो स्टार्टिंग में बोल जाता है कि मैं टाइम पूछूंगा। कितने समय में 1000 रुपए की राशि 20% वार्षिक की दर से 1331 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित होता है। 6 माही संयोजित होने का मतलब यानी कि हर 6 महीने बाद कैलकुलेशन की जाएगी। हर 6 महीने बाद कैलकुलेशन की जाएगी। कितने समय में? अब एक बात बताओ यार, 6 महीना जो मतलब है वो किससे है? अर्धवार्षिक से है। अरे हाँ ना बोलो भैया, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का जो अर्थ ये था आपके सामने कि रेट को तो हम कर देंगे आधा और टाइम को हम कर देंगे डबल। इस बात को सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं। मैंने चुपचाप कुछ नहीं किया, प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ रिलेशन लिखा। प्रिंसिपल आपका 1000 रुपए है और आपका जो 1331 रुपए आपका क्या है अमाउंट है, ठीक है। कितने समय में पूछा है?
और आपको रेट कितनी दी है 20%। तो मेरी बात सुनना आप सभी, जब 6 माही रूप से संयोजित होगा तो रेट तो हो जाएगी आधी, यानी कि रेट होने वाली है 20/2 बराबर कितना 10%। लेकिन याद रखना जो टाइम आएगा वो डबल होके आएगा, जो टाइम आएगा वो डबल होकर आएगा, क्योंकि जब इसको चेंज किया तो ऑटोमेटिकली ये भी चेंज हो गया। इस बात को समझना है आप सभी ने। तो 10% हुआ, और जब 10% था इससे 1/10 लिख सकते हैं, और ये 10 से हो गया बेटा कितना 11। अब आपको पता है 10 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 3 ईयर आएगा, 3 ईयर अर्धवार्षिक आएगा। कहने का मतलब ये है, यानी कि जो टाइम आया है वो मैंने कहा डबल होके आएगा, यानी कि t × 2, तो जो टाइम आपके पास आएगा वो आएगा 1.5 साल, 1.5 ईयर। ऑप्शन नंबर ए इज माय राइट आंसर। तो ये बातें हैं जो आपको समझनी है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वहां पर ये तो ऑप्शन नहीं दिए रहा, आप फटाक से लगाओगे 3 साल तो गलत हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखना है। 6 माही रूप से संयोजित होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है हम सभी के लिए। अब आप जरा ये करके दिखाइए सभी बच्चे। हाँ, एक पेड़ आपको ये भी याद रखना, अभी आ ही गया हमारे सामने, 64,000 और 68,921, ये पेयर भी आपको याद रखना है। कुछ एक पेयर हैं, इतने साल हो गए एग्जाम होते हुए, यही पेयर बार बार आते हैं, ठीक है, हर बार यही पेयर पूछे जाते हैं। टाइम निकालना और रेट निकालना बहुत आसान है, हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये 6 माही संयोजित होता है। क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं, कितने समय में 64,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक की दर से 68,921 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति 6 माही। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा क्या है, आपके पास प्रिंसिपल इतना है, आपके पास अमाउंट 682,921 है, और रेट है ना वो 5% है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, क्या ख्याल रखोगे यार, जो 6 माही संयोजित है इसका मतलब ये है रेट तो हो जाएगी आधी और टाइम हो जाएगा डबल। इस बात को तो अब समझने लगे हैं सभी बच्चे। और जब रेट आधी होगी, रेट तो 5 थी, 5 बटा कितना हो जाएगी 2% हो जाएगी, और 5/2% को अगर मैं फ्रैक्शन के रूप में लिखूंगा, क्या लिख पाऊंगा, 5/2 और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100, ये जाएगा यहाँ पर 20 दूना 40, यानी कि 1/में कितना 40। अब जब यहाँ पर रेट को आधा कर दिया गया है तो टाइम जो आएगा ना वो डबल होकर आएगा। ऑलरेडी यहाँ पर जो आंसर आएगा टाइम डबल होकर आएगा, ठीक है। अब देखिएगा आप सभी, 1/40 है तो 40 से कितना हो गया 41। अब आपको यह तो नहीं बता पाएगा कभी भी, क्या जीरो को भूल जाओ, 4 × 4 × 4 64 होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि 40 का जब क्यूब किया गया तब ये आया, यानी कि आपका जो आंसर है वो 3 ईयर तो है, लेकिन वो हाफ ईयरली है, ये बात समझना है। यानी कि जो 3 साल आए हैं वो वैल्यू आई है बेटा t × 2 की, तो जो टाइम है आपका वो कितना आएगा 1.5%, 1.5% आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। बात समझ पा रहे हो, ये आपका 73 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 73 नंबर क्वेश्चन है। बात समझ रहे हो आप सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कितने वर्षों में, ये एक टाइम है, वही टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं, वही टाइम है। पहले बेसिक से करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि डील कैसे करना है, ठीक है बेटा। कोई धन 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 3 गुना हो जाता है, यानी कि 8 वर्ष में अपने आप का, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट है अपने आप का 3 गुना। अगर प्रिंसिपल 1 रुपया है तो अमाउंट 3, कितने सालों में 8 साल में, तो ब्याज की उसी दर से कितने वर्षों में यह धन अपने आप का 243 गुना हो जाएगा। यानी कितने वर्षों में अपने आप का, प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा और कितने गुना 243 गुना। ये आपको कंप्लीट समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। बेसिक में क्या रहेगा कि थोड़े से घातांक करने के रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए एक बात बताइए, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, ये टाइम है, रेट तो हमारे पास है ही नहीं, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, अमाउंट बराबर P 1 + R/100 की पावर T। पहली लाइन की बात हो पा रही है,
प्रिंसिपल है 3 रुपया, सॉरी अमाउंट 3 रुपया, प्रिंसिपल 1 रुपया, रेट आपको भी नहीं पता तो मुझे भी क्या पता होगी, और टाइम बेटा कितना दिया है 8 साल दिए हैं। ये आपकी एक इक्वेशन बन चुकी है। बात समझ रहे हो आप सभी? ठीक है। दूसरी बात देखिएगा, ये पहले के लिए था, ठीक। अब x वर्ष में हमें नहीं पता तो फॉर्मूला यही लगाएंगे, 243 गुना बराबर प्रिंसिपल 1 रुपया ही रहेगा और 1 प्लस r बटा 100 की पावर t आएगा, क्योंकि अब हमें टाइम नहीं पता, ठीक है। यानी कि ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ चुकी है। अब देखो डील कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डील कैसे करना है, देखिए घातांक करनी क्या कहती है, यहां पे लिख पाऊंगा मैं, थोड़ा सा इसको कंप्राइज करना ही पड़ेगा मुझे, है ना, बिल्कुल हल्का सा करेंगे, थोड़ा सा इधर, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। ये आपकी पहली इक्वेशन थी, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। अब देखिएगा 3 की पावर है, लो बराबर में रखते हैं, अब देखना बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आइए, जब कभी भी यहां पर अगर पावर है, घातांक करने का रूल है, जैसे कि a की पावर m बराबर b है, और अगर ये पावर इस साइड आएगी तो डिवाइड में आएगी, 1/n में आएगी। या यूं कह लो, अगर a की पावर m/n है और यहां पर जब ये पलट के आएगी तो ये n बटा क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। इस रूल का आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक बार मैं समझाऊंगा, देखो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद आप कैसे भी कर लो, फर्क ही नहीं पड़ पा रहा। अब यहां पर जब पावर उठ के आएगी 3 की पावर 1/8 बराबर 1 प्लस r बटा 100, इस बात से सहमत है? ठीक उसी प्रकार 243 की पावर 1/t बराबर 1 प्लस r बटा 100 आएगा। इस बात से सभी सहमत हैं? अगर आप सभी इस बात से सहमत हो तो मेरी इस बात को भी आपको बहुत अच्छे से अमल करना पड़ेगा कि सर 1 प्लस r बटा 100 और 1 प्लस r बटा 100 दोनों में इक्वल है, यानी कि हम सभी ये कर सकते हैं 243 की पावर 1 में t। बात समझ आई? अब देखिएगा, इसे तो और इसके गुणनखंड नहीं किए जा सकते फैक्टर, बट इसके किए जा सकते हैं। 3 की पावर 1/8 बराबर, ये होगा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 की पावर 1 में कितना, t, ठीक है। अब आपको ये घातांक करनी हर बार आएगी, यानी कि a की पावर m की पावर अगर n है, ब्रैकेट है, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्वेश्चन ऊपर उठा देता हूं, अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि 3 की पावर 1/8 बराबर 5 से गुणा करूंगा तो 3 की पावर 5 में t। अब अगर बेस बराबर है, बेस बराबर है तो पावर आपस में बराबर है, इट मींस कि 1/8 बराबर 5/t, t को 1 से गुणा करेंगे 8 5 40, ये मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। बात समझ आई आप सभी को? कई क्वेश्चन इतने शानदार लिए गए हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुझे समझाने में तो बेटा समय लगेगा ना। मैं बताऊंगा ट्रिक कैसे आपको एग्जाम में कैसे डील करना है, मैं ये जरूर बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, काम है मेरा ये। आप नोट करो, नोट करो आप सभी बहुत अच्छे से। ये सक्सेसिव है, इस बात का अगर सभी को नॉलेज हो गया तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। 74 नंबर है, ठीक है। अब उसने कहा कोई धन 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। प्रिंसिपल 1 मानते तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं अपने आप का 8 गुना, वो पावर इस साइड आ जाएगी तो कितने वर्षों में अपने आप का 243 गुना हो जाएगी, ये पावर इस साइड आएगी। एक टाइम लिमिट के बाद डायरेक्ट ये लिखना है, लेकिन मैं फिर भी आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, डू नॉट वरी। अब देखिएगा 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना है, ठीक, कितने साल में, 8 वर्ष में, सक्सेसिव चलेगा ये। 8 वर्ष में हो गया ये 3 गुना। देखो हमें क्या पता भी प्रिंसिपल कुछ भी रहा होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल कुछ रहा होगा और यहाँ इसका कितने गुना हो गया, 3 गुना। तो अब अगले रेट तो वही है, नेक्स्ट टाइम भी वो 3 गुना होगा, यानी कि 3 गुना होने का मतलब है अब कितना हो गया, वो 9 गुना हो गया। फिर वापस से 3 टाइम्स होगा, 9 × 3 कितना होगा, 27 गुना होगा।
उसके बाद फिर 3 से गुना करेंगे, 27 इंटू 3 कितना होगा, 81 गुना होगा। और बेटा फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्टीमेटली हम वहां पे पहुंच गए जहां हमें पहुंचना है, 243 गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ख्याल रखना है, हर साल 8 वर्ष में 3 गुना होगा तो अगले 8 वर्ष में 9 गुना होगा, फिर अगले 3 साल में फिर 3 टाइम्स होगा तो वो अगले 8 साल में होगा, नेक्स्ट 8 ईयर, देन अगेन सेम प्रोसेस एंड सो ऑन वाली बात हो जाएगी। यानी कि यहां तक आने पे ये इतना हो रहा है, लेकिन 8 वर्ष नहीं है, आपको क्या करना है, इन सभी को समेशन जोड़ना है इनका, यानी कि 40 वर्ष में आपका जो धन है वो कितने गुना हो चुका है, 243 गुना हो चुका है। ये एक सक्सेसिव है, बहुत शानदार तरीका है। ये भी सक्सेसिव बताया था आपको, याद है अभी 100 रुपए से 110 हुए थे, 110 से 100, ये 1.1 टाइम्स 1.1, दैट्स वाई 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स हर बार। अगर स्टार्टिंग 4 गुना से होती तो 4 गुना, उसका 4 गुना एंड सो ऑन, ऐसा बढ़ता ही जाएगा ये, ठीक है। 74 था ये। अब आप ये देखो, अब आप कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैं बेसिक से हर एक क्वेश्चन बताने की पूरी कोशिश करता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे किसी भी प्रकार का। एक बात बताइए, कोई धन 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 2 गुना, देखो अपने आप का 2 गुना 4 वर्ष में, यानी कि 1/4, ब्याज की उसी दर से अपने आप का 8 गुना कितने टाइम, 8 गुना कितने टाइम में, ये बात है। ये अगर डायरेक्ट लिखना, अब देखो लिखना कैसे सीखोगे, देखो मैं आप कहोगे सर आपको तो याद है, याद नहीं है, प्रैक्टिस इतनी बार हो चुकी है। एक चीज को इतनी बार करो जब तक कि वो याद ना हो जाए, समझ में ना आ जाए, ठीक है। निराश होकर नहीं बैठना है। मैं सोल्व करूंगा अभी बेटा, तो देखिएगा कैसे हल करूंगा। अब 2 का क्यूब आएगा यहाँ पे, यानी कि कहने का मतलब है बेस इक्वेट करना है, कभी भी यहाँ पे 5 नहीं आएगा, याद रखना ये बात मेरी। 2 की पावर 1/4 बराबर ये 3t आ जाएगा, 2 की पावर 3t, और जब बेस बराबर तो पावर आपस में बराबर रहेंगी, ठीक है, क्योंकि 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 बराबर यहां पे कितना आएगा, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, एक बटा टी आएगा ना, ये भी दोनों पलट जाएंगे, 3/t 3/t, और टाइम कितना आ जाएगा, 12 वर्ष आ जाएगा। और दूसरी बात ये आपको कि सर ऐसे नहीं करना, मैंने कहा कोई टेंशन ना लो, आप ये बताओ 4 वर्ष में कितने गुना हो जाता है, 2 गुना। अगले 4 वर्ष में फिर इसका क्या होगा, डबल होगा वो, यानी कि कितने गुना हो गया, 4 गुना। लेकिन हमें कितने गुना चाहिए, 8 गुना चाहिए, तो फिर इस 4 का डबल होगा, कितने गुना हो गया, 8 टाइम्स हो गया, 8 गुना हो गया। और 4 साल यहाँ पे और जोड़ दिए गए हैं, 4 और 4 और 4, ये कितना आएगा, 12 ईयर हुआ है, 12 वर्ष आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ये बेसिक से आया है, ये भी उसी की देन है। अगर सक्सेसिव वाली बात समझ गए उसके बाद तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी बेटा, बिल्कुल भी आरामदारी से आप इन बातों को, इन चीजों को समझ सकते हो। और आप यू हैव अ पोटेंशियल, आप में वो बात है। आइए अब देखना, अब आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है बेसिक अगर नहीं समझोगे तो। कोई धनराशि 6 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समय की 5 गुनी हो जाती है। देखिएगा 6 वर्ष में समय की 5 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ब्याज की उसी दर से यह दर समय की 625 गुना हो जाएगी। देखो 625 गुना मतलब सुनिएगा, ये 5 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 गुना, 5 गुना हो रहा है ना। उसके बाद इस 5 को फिर 5 से गुणा करेंगे, 25 इंटू 5 कितना होगा, 125, और अगेन इसका 5 गुना करेंगे बेटा, ये कितना आएगा, 625 गुना आएगा। और हर साल 6 साल बढ़ते जाएंगे, 6 साल, 6 ईयर एंड 6 ईयर, और इन सभी साल को हम जोड़ पाएंगे तो ये कितना आएगा, 24 वर्ष में यहां तक पहुंच जाएंगे। 24 वर्ष में 625 गुना हो जाएगी। ये आसान था, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा आएगा। 6 वर्ष में 5 गुना हो गया, 5 गुना हो गया 6 वर्ष में, यानी कि ये बात है। तो कितने वर्ष में 625 गुना हो जाएगा, यानी कि 1/t, 5 की पावर 1/6 बराबर 625 का पावर 25 इंटू 25 होता है, 5 की पावर होती है बेटा 4, और 1 में t। फर्दर सॉल्व करेंगे, 5 की पावर 1/6 बराबर में
5 की पावर 4 बटा में टी, बेस बराबर तो पावर आपस में बराबर, सो 1/6 बराबर 4 बटा में टी। टी को 1 से गुणा करेंगे और 6 × 4 कितना आंसर आ गया, 24 साल आ गया। कितना आंसर आ गया, 24 साल आ गया। बात समझ आ गई आप सभी को? क्या आप सभी को ये बातें अच्छे से समझ में आई हैं या नहीं? याद रखना ये बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 भी आसान क्वेश्चन है, बताइए कैसे करोगे आप? बताइए, ठीक है। चलिए ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए एज ए होमवर्क रहेगा, ठीक है। होमवर्क रहेगा, मैं करवा दूंगा नेक्स्ट सेशन में, सॉरी। आप खुद से आंसर देना, देख पाएंगे कैसे डील करोगे आप सभी, ठीक है। खुद से आंसर दोगे उतना अच्छा बन पाओगे, कोई परेशानी नहीं आएगी आप सभी को, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं कल इसी उमंग और जोश के साथ। धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी, तब तक के लिए ओके बाय और जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो दोस्त।